सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा पाठ 11 के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये है अविकारी शब्द यानी कि इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। तो आइए पढ़ने से चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अविकारी शब्दों का अर्थ समझेंगे बच्चों। अ जमा विकारी का अर्थ है जिसमें विकार यानी कि परिवर्तन ना हो। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन ना होता हो। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पिताजी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। दूसरे में क्या है, माताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। फिर वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो समझ आया बच्चों, यहाँ पे बच्चों प्रतिदिन शब्द ऊपर लिखे सभी वाक्यों में प्रयोग हुआ है और इसका रूप भी बदला, देखो रूप भी नहीं बदला है। ठीक है, तो अतः यह अविकारी शब्द है। ठीक है बच्चों, आपने कैसे भी इसको प्रयोग किया लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई भी विकार नहीं आया। ठीक है, अब बच्चों अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा बच्चों समुच्चय बोधक यानी कि क्या संयोजक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, तो ये है इसके चार। अब देखिए पहला क्या, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों मनु जल्दी जल्दी लिखती है ना, तो उपयुक्त वाक्य में लिखती है क्रिया है ना बच्चों, क्रिया ही तो है। यदि हम देखो यह जानने का प्रयास करें कि कैसे लिखती है तो हमें उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर मिलेगा कि जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो शब्द जल्दी जल्दी लिखने की विशेषता का उल्लेख कर रहा है, अतः जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है बच्चों यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, तो ये इसके चार है। इसमें पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो, रीति अर्थात ढंग या तरीका, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से। रीति तो है कि कैसे, है ना। दूसरा, फिर कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। फिर घोड़ा तेज दौड़ रहा था, कैसे दौड़ रहा था, तेज। ठीक है, इन वाक्यों में जोर जोर से, धीरे धीरे तथा तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब आता है दूसरा बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है बच्चों वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि तुम कब आओगे, 2 दिन से वर्षा हो रही है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इन वाक्यों में कब, 2 दिन और अभी, ठीक है, ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समय के बारे में बता रहे हैं। अब आता है तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ बैठ जाइए, कहाँ पर, यहाँ बैठ जाइए, स्थान है ना। फिर घर के सामने बगीचा है। ठीक है, फिर किधर जा रहे हो, तो इसमें बच्चों यहाँ, सामने तथा किधर, ये है हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि हमें इसमें स्थान के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या नाप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों कम बोलो, कितना बोलो, कम बोलो। थोड़ा भोजन कर लो, कितना कर लो, थोड़ा भोजन कर लो। बच्चा बहुत रो रहा था, कितना रो रहा था, बहुत। ठीक है बच्चों, तो इन वाक्यों में कम, थोड़ा तथा बहुत शब्दों द्वारा बच्चों हमें क्रिया की मात्रा इनकी परिमाण का पता चलता है। ठीक है, तो ये शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, आगे आते हैं। तो अब ये है बच्चों दूसरा संबंध बोधक। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों संसद भवन पर तिरंगा लहरा रहा है, कहाँ पर बच्चों, संसद भवन पर। मेज के नीचे चूहा है, किसके नीचे, मेज के नीचे। फिर मेरे घर के सामने विद्यालय है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने जो रंगीन चिन्ह देखा ये हमें संबंध बता रहे हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के पीछे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा समुच्चय बोधक। देखो, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि बादल आए और वर्षा हुई। ठीक है, फिर मोहित और विवेक खेलने जा रहे हैं, तुम्हें कोटी चाहिए या घड़ी, तुम्हें कोट चाहिए या घड़ी। समझ गए बच्चों, तो यहाँ पर हमने अलग अलग दो शब्दों को जोड़ा या फिर हमने किसी वाक्य को जोड़ा। ठीक है, अब आता है चौथा विस्मयादि बोधक। देखो, जो शब्द विस्मय, प्रसन्नता, दुख, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट करते हैं बच्चों उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि आह कान में दर्द है, हाय मैं हार गया, वाह क्या स्वाद है। ठीक है बच्चों, तो इस सारे के सारे हमें विस्मय को दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये है विस्मयादि बोधक। ओके, तो बस ये था हमारा पाठ बच्चों, हमने पढ़ लिया पूरा पाठ। ठीक है, अब आओ दोहराएं जल्दी जल्दी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता।
अविकल शब्द 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और बच्चों विस्मय आदि बोधकों के। तो बस ये था आपका पाठ। आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन्हें स्वयं से पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। ओके, अपना ध्यान रखिए, बाय।